खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल लोकसभा के पहले फेज में देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इस बीच पहले दौर की वोटिंग से पहले ही बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव का चुनावी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन भीड़ में मौजूद एक शख्स चिराग पासवान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। इसे लेकर एनडीए ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और आरजेडी पर दलित और महिलाओं के अपमान का आरोप भी लगाया है। वहीं चिराग पासवान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव की खामोशी पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने कहा कि मैं होता तो कभी चुपचाप नहीं सुनता, जबकि दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने तो गाली नहीं दी है, मंच के नीचे किसी ने गाली दी होगी लेकिन वो नहीं सुन पाए। बिहार की सियासत में वायरल हो रहे इस वीडियो पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ के बीच से चिराग पासवान को गाली दी जा रही है। जबकि मंच पर मौजूद कुछ लोग शख्स को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ से गालियों का ये सिलसिला जारी रहता है। हालांकि ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सियासत की रवायत में नया पुराना कुछ नहीं होता। ये घटना जमुई की है, जहां मंच पर तेजस्वी भाषण दे रहे थे। साथ में आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास खड़ी थी। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बिहार की सियासत का पारा हाई हो गया। अब सफाई देते हुए तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं, तो वहीं चिराग पासवान आरजेडी की सियासी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ, पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे। एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। कौन दिया? हम दिए। दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था। तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात के बतंगर क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? चिराग के तीखे हमले और तेजस्वी के सफाई के बावजूद एनडीए के नेताओं ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। सियासत की सरगर्मी को देखकर बीजेपी आरजेडी को दलित और महिला विरोधी करार दे रही है और सवाल उठा रही है कि घटना के वक्त अर्चना रविदास भी मंच पर मौजूद थीं, लेकिन वो चुप रहीं। हालांकि अर्चना रविदास से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश बता दी। हमको तो पता नहीं था, अभी आप लोगों के थ्रू जाने और कोई वीडियो दिखाए तो हम देखे हैं। तो जहाँ तक हमको लग रहा है ऐसा कि वो प्री प्लानिंग की हुई थी, सभा वहाँ होना था, पहले से तय था, सब लोग जान रहे थे
और कोई आप मंच से देखिएगा कि कहीं हम लोग मंच पे हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है, हम लोग के कान तक आवाज भी नहीं आई होगी। भीड़ में कहीं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है और बोल रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई विरोधी का साजिश है, जो भीड़ में आके हम लोग का छवि खराब करने के लिए, हम लोग को बदनाम करने के लिए ऐसा किए हैं। दरअसल बिहार में कल 4 सीटों पर मतदान है, जिसमें नवादा और औरंगाबाद तो सामान्य सीटें हैं, लेकिन जमुई और गया 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें जमुई सीट पर आरजेडी की अर्चना रविदास और एलजेपी आर के अरुण भारती के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि गया सीट पर जीतन राम मांझी का सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। दोनों ही सीटों पर दलित मतदाताओं का खासा प्रभाव है। गया में 30% तो जमुई में करीब 20% दलित वोट चुनाव नतीजे तय करते हैं। हालांकि इस चुनाव में बिहार के अंदर बदजुबानी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कभी एनडीए नेताओं की रोहिणी आचार्य पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत हुई, तो कभी रोहिणी आचार्य का बीजेपी नेता के अपमान पर बवाल हुआ। हालांकि अब देखना होगा कि इस तरह के चुनावी विवादों का चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ता है। इसकी पहली झलक बिहार की 4 और देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान में दिख जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।